प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी ने आपको सारी बात बताई। कल्याण कर्नाटक का ये मेहनती लोगों की उपजाऊ भूमि आज बोम्मई सरकार की अनदेखी, द्वेष और अगर मैं ये कहूं दुश्मनी का शिकार है तो वो सही होगा। भारतीय जनता पार्टी कल्याण कर्नाटक के पूरे क्षेत्र से दुश्मनी का व्यवहार कर रही है, द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए है। शायद भाजपा इस पूरे क्षेत्र से इस बात का बदला ले रही है कि जब इस मेहनतकश क्षेत्र ने, इलाके ने संविधान में विशेष दर्जे की मांग रखी थी तो देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। भाजपा हमेशा कल्याण कर्नाटक को एक संवैधानिक दर्जा दे, विशेष सुविधाएं देने के खिलाफ रही है और भाजपा के उस समय के अध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री, उस समय के उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने लिखकर औपचारिक तौर से भाजपा की राय जाहिर करते हुए गुलबर्गा से लेकर विजयनगर तक इस पूरे क्षेत्र को विशेष सुविधाएं और संवैधानिक दर्जा देने का विरोध किया था। कांग्रेस ने संकल्प लेकर दिसंबर 2013 में यह करके दिखाया। हमने देश की सभी पार्टियों को जोड़ा और बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल साथ आए और कांग्रेस ने यह लागू किया जिसे हम 371J स्पेशल स्टेटस कहते हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस देश में दो सबसे बड़े एरिड रीजन्स हैं, एक राजस्थान और एक कल्याण कर्नाटक, जहां लोग मेहनती हैं, बहादुर हैं, भूमि उपजाऊ है, पर प्राकृतिक संसाधनों और पानी की कमी है। और इसीलिए याद करिए, उस समय भी आदरणीय खड़गे साहब को जोड़ा और बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल साथ आए और कांग्रेस ने यह लागू किया जिसे हम 371J स्पेशल स्टेटस कहते हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस देश में दो सबसे बड़े एरिड रीजन्स हैं, एक राजस्थान और एक कल्याण कर्नाटक, जहां लोग मेहनती हैं, बहादुर हैं, भूमि उपजाऊ है, पर प्राकृतिक संसाधनों और पानी की कमी है। और इसीलिए याद करिए, उस समय भी आदरणीय खड़गे साहब और स्वर्गीय धर्म सिंह जी और हमारे सब नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन की अगुवाई की और 371J को एक विशेष दर्जे के साथ यहां सुविधाएं दिलवाई। आजादी से लेकर आज तक कल्याण कर्नाटक की हर बड़ी स्कीम कांग्रेस ने बनाई, चाहे वो 1949 में तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाने की बात हो, चाहे वो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात हो रायचूर में, चाहे इस पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, औद्योगिक तरक्की के लिए रेल का कारखाना बनाने की बात हो, चाहे ESI के विशेष अस्पताल की सुविधाएं बनाने की बात हो, चाहे कल्याण कर्नाटक बोर्ड कानून पहले बना और फिर संवैधानिक दर्जा बनाकर इसे विशेष स्टेटस दिलाने की बात हो। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि 35 से 36 हजार बच्चों को इस पूरे क्षेत्र के मेडिकल सीट्स मिली। कांग्रेस ने
5 साल 6 साल के इलाके में ही कांग्रेस की पिछली सरकार ने 13 से 18 के बीच हमने लगभग, यहां मुझे बता रहे थे खंडरे साहब भी, पाटिल साहब भी, के लगभग 30,000 बच्चों को हम यहां रोजगार दे पाए, सरकारी नौकरी। ये इन सब पर विराम लगा दिया, इन सब पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज सवाल ना डीके शिव कुमार का है, ना एमबी पाटिल का है, ना पाटिल साहब का है, ना रहीम खान का है, ना हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी का है, ना अजय सिंह जी का है, ना हमारे बाकी साथियों का है। इस इलाके की तरक्की में बीजेपी सबसे बड़ा रोड़ा हटाकर दोबारा से तरक्की की गंगा को यहां बहाने की आवश्यकता, एक ऐसे अनुष्ठान की, एक ऐसे यज्ञ की शुरुआत करने की जरूरत है जिसमें से तरक्की निकले, विकास निकले, रोजगार निकले। और उसके लिए खड़गे साहब अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता हैं सिद्धारमैया जी, उनके नेतृत्व में, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन एमबी पाटिल जी के नेतृत्व में, ईश्वर खंडरे जी के नेतृत्व में, हमारे सब साथी पाटिल साहब यहाँ हैं, उनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि 10 तारीख को एक अनुष्ठान, एक यज्ञ, एक नया संकल्प लेंगे कि वो सारा भेदभाव जो यहाँ पैसे की एलोकेशंस की बात हो, रोजगार पैदा करने की बात हो। एक छोटा सा उदाहरण दूं, 16,000 अध्यापकों के पद यहाँ खाली पड़े, 40,000 नौकरियां केवल कल्याण कर्नाटका में सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, 40,000। कैसे बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सिंचाई हो, बिजली हो, कितने गांव ऐसे हैं यहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां 5-5, 6-6 दिन तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं। किस प्रकार से हमारा किसान तरक्की करेगा? और आखिर में केवल ये कहूंगा, गरीब के साथ एक विशेष भेदभाव पूरे कर्नाटक सहित कल्याण कर्नाटक में हो रहा है। हमने 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले देखा कि हमारे जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप या वजीफा हम देते थे, और आज से नहीं दशकों से कांग्रेस पार्टी दे रही है पूरे देश में, मोदी सरकार ने, भाजपा ने वो बंद कर दिया। वो वजीफा तो कोई साथी बीजेपी में भी होगा, उसके बच्चे को भी मिलता होगा, कोई कांग्रेस में भी होगा, कोई किसी और दल में भी होगा, कोई शायद किसी दल में ना भी हो, पर गरीब के बच्चे से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। SC, ST सब प्लान ही खत्म कर दी गई। आरक्षण की बात 3 साल लटकाए रखी और 3 साल के बाद एक झुंझुना पकड़ा। विरोध है, बीजेपी को खेल खेलने दीजिए लोगों की जिंदगियों से। हमारा काम है जिंदगियां संवारने का, हमारा काम जिंदगियों से खेल खेलने का नहीं। वो कल्याण कर्नाटका के लोगों की जिंदगियों से जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल को रोकना है। और उसमें आपका भी, आपके भी योगदान और आपकी कलम की जो पैनी धार है या कैमरे की जो पैनी नजर है, उसकी भी आवश्यकता है। सर, खड़गे जी ने रावण कहा तो काफी रिएक्शन आ रहा है बीजेपी से। मोदी जी को रावण कहा है, प्राइम मिनिस्टर को कहा है, मोदी को नहीं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। वो भटकाएंगे, हम बनाएंगे, वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो एक शब्द पर पूरा चुनाव चलाएंगे, हम महंगाई, बेरोजगारी, भेदभाव, संविधान से छेड़छाड़, गरीब के अधिकारों पर हमला, उनके बारे में सवाल पूछते जाएंगे। इस देश में बुराई का अंत होना चाहिए या नहीं? खड़गे साहब का सवाल सीधा है, वो हर कांग्रेस के साथी का है। इस देश में बेरोजगारी के रावण को हटना चाहिए या नहीं? इस देश में महंगाई के रावण का खात्मा होना चाहिए या नहीं? इस देश में
संविधान पर हमला करने वाली हर ताकत को रावण की दृष्टि से देखा जाना चाहिए या नहीं, सवाल बस इतना है। वो व्यक्तियों में उलझाएंगे, हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे। सर, मणिशंकर अय्यर ने 2017 में इस तरह की बात कही थी, नीच लफ्ज का इस्तेमाल किया था, तो कांग्रेस को महंगा सेल्फ गोल हुआ था कांग्रेस के लिए। आदरणीय मित्र, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल कल्याण कर्नाटक और उसकी तरक्की है, सवाल शब्दों का माया रूपी जाल नहीं। हम तो किसान हैं, साधारण परिवारों से आते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता जो इस इलाके में पैदा हुआ, आज वो पूरे देश की कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। वो एक समाज के शोषित वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये हर बार समाज में जो साधारण लोग हैं उनको शब्दों के मायाजाल में उलझाएंगे। आप भी मत उलझिए, मेरी ये राय है एक दोस्त के तौर पर और एक इस देश के नागरिक के तौर पर, इस देश के नौजवान के तौर पर। सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों हुआ, सवाल इतना ही है। आज गुजरात में कह रहे हैं एक सिलेंडर फ्री देंगे, भैया तुम 400 रुपए ही कर दो, कांग्रेस वाला रेट पुराने। और बाकी के हिस्से से प्रदेश के चेन्नई और हैदराबाद चला गया और उसके नतीजन कई लाख नौकरियां जो कन्नड़ा के युवाओं और युवतियों को मिलनी थी वो भी चली गई। ये सरकार युवा विरोधी है। इस सरकार ने जो सरकारी पद हैं, क्या उनकी बोली नहीं लगाई? क्या पीएसआई में पुलिस सब इंस्पेक्टर 80 लाख रुपए में नहीं बिका? क्या प्रोफेसर की नौकरी यूनिवर्सिटी में नहीं बिकी? क्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर नौकरियां नहीं बिकी? क्या पहली बार इस देश के इतिहास में कर्नाटक का एक डीजीपी रैंक का अधिकारी जेल में नहीं? क्या इल्जामात मुख्यमंत्री जो उस समय गृह मंत्री थे और मौजूदा गृह मंत्री के दरवाजे तक नहीं पहुंचे? पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की जांच कौन करेगा? पुलिस तो उन्हीं के पास है। 2023 में यूथ को चांस देंगे आप पार्टी? साहब, नौजवान को प्रदेश में और पार्टी में और देश में तीनों जगह चांस देंगे। ಸರ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು में आ गई, इसलिए हाँ मैं इतनी कन्नड़ा तो मैं समझने लगा। ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ मैं दोनों जबान समझता हूँ, एक थोड़ी कम समझता हूँ, एक ज्यादा समझता हूँ, ऐसे ही होता है। मैं थोड़ी अब आपके साथ रहूंगा तो और ज्यादा समझ जाऊंगा, थोड़े दिन में बोलने भी लग जाऊंगा, कोशिश करूंगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस का मुख्यमंत्री। हमारा लक्ष्य केवल पद पाना नहीं, पद पाना और सरकार बनाना सेवा का एक माध्यम है। 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना, पे सीएम वाली सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना, नौजवानों की नौकरियां बेचने वाली, गृहिणियों की घर की कमाई लूटने वाली, सर के बाल से पांव के नाखून तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को निकालना और एक जवाबदेही सरकार बनाना, जिसमें हमारा ये इलाका वाकई में सबसे बेहतरीन इलाका देश का आगे बढ़कर उभरे, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारे लिए किसी भी पद से सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।